आशिकाने हुजूर ताजुशरी आशिकाने हुजूर मुहद्दिस कबीर आशिकाने हुजूर गया से मिलत आशिकाने हुजूर गुलजार मिलत से गुजारिश है हमारे चैनल फैजान अख्तर रजा अजहरी में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली अपडेट वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला हबीबिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबी उली सिद्क़ि वस्सफ़ा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए करीम रऊफ़ रहीम की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफ़ीकान गिरामी, आज हम सब यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र जमील के लिए हाजिर हुए। ये ज़िक्र भी हमारे ईमान की ताज़गी का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूल अता फरमाए और हमें इसके बरक़ात से माला माल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपने मखसूस बंदों की जमाअत, जिसे हम अंबियाए किराम की जमाअत कहते हैं, उन्हें भेजा ताकि अंबियाए किराम अल्लाह के बंदों की सही रहनुमाई करके उन्हें बारगाहे इलाही तक पहुँचाएं। अगर उनकी आंखें खोलने के लिए मोजज़े की ज़रूरत पड़ती तो अंबियाए किराम मोजज़ात भी दिखाया करते। अगर उम्मतें अपनी रहनुमाई के लिए और अपने नबियों की सदाकत के लिए उनसे मोजज़ात तलब करते तो अंबिया किराम वो मोजज़ात भी दिखाया करते। लेकिन अगर तलब करने के बाद मोजज़े का इनकार करते तो अब उन्हें छुटकारा और बचाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी सूरत में वो पूरी कौम हिला कर दी जाती। लेकिन जब अंबियाए किराम खुद से मोजज़ात दिखाते तो अगर उसके इनकार की सूरत होती थी तो उस इनकार पे अगरचे उनको अजाब में दुनिया में मुक्त किया जाता, लेकिन आखिरत का दायमी अजाब तो उनके लिए खुला हुआ। अंबियाए किराम की जिंदगी का असल मकसद बंदगाने खुदा को बारगाहे खुदा तक पहुंचाना
और उनकी उम्मतों की जिम्मेदारी ये होती कि वो अपने नबियों को अल्लाह का नाइब तसव्वुर करें और इसकी तस्दीक भी करें। जब अंबिया किराम अल्लाह के नाइब हैं तो उनके तसर्रुफात भी वही होंगे जो उसके जिसके वो कायम मकाम हैं, तो तसर्रुफात का आलम भी वही होगा कि अल्लाह की जो कुदरतें हैं, अल्लाह ने अपनी कुदरतों का मालिक उन्हें बनाया है और उन्हें ये तसर्रुफ और इख्तियार दिया है कि आप को हमने ये इख्तियार दे दिया कि अब आप कायनात करें। यही वजह कि अक्ले इंसानी आज तक हैरान है कि आखिर अंबिया किराम से ऐसे तसर्रुफात कैसे वाक़े हुए जो आम इंसानों से तसर्रुफात हो ही नहीं सकते, बल्कि अक्ले इंसानी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि कोई मखलूक काम को अंजाम दे सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने अपने नबियों को जो सबसे बड़ा मोजज़ा अता किया है, वो उस चीज का मोजा अता किया है जिसमें उनकी कौम बड़ी महारत रखती थी। जब गौर करेंगे आप तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने असाए मूसवी का मोजज़ा अता फरमाया। वो असा देखने में एक लाठी है, लेकिन जब 60,000 जादूगरों ने मुकाबला किया है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो हर एक ने अपनी रस्सी और अपनी लाठी को मैदान में फेंका है और वो 60,000 जादूगरों के लाठी और रस्सियां 1,20,000 अजदहों की सूरत में पूरे मैदान में लहराते हुए नजर आए हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में सिर्फ एक असा है, उसी असा को उन्होंने मैदान में डाल दिया है तो वो 1,20,000 अजदहे आनन फानन कहा जाते हैं। अक्ले हैरान हैं कि वो एक था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था जिसने अजदहा का रूप धार लिया है, वो 1,20,000 अजदहों को अपने पेट में निगल गया। पल भर में जो सारा मैदान अजदहों से भरा हुआ था बिल्कुल साफ हो गया। जरा सोचिए, अक्लें सोचती है तो हैरान होती है। जादूगरों ने जब ये देखा है, उन्होंने समझ लिया कि ये जादू का कमाल नहीं है, ये मोजज़ा है जिसे रब ने अपने नबी को अता किया है, इसलिए इसका मुकाबला दुनिया का कोई जादूगर कर ही नहीं सकता। इसीलिए फिरऔन की कौम में से सबसे पहले जो ईमान लाए वो लोग वही जादूगर थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले। सोचिए कि वो कमाल जिसे फिरऔन और फिरऔनी जादू समझा करते थे, जिन्हें अपनी जादू पर कमाल हासिल था, बल्कि उस कौम के बच्चे बच्चे जादूगर हुआ करते और सब जादू में आला कमाल रखते थे। उन्होंने जब देखा कि ये एक असा है जिसने सारे जादुओं को अपने अंदर निगल लिया है, उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस असा पे अपना दस्तक है तो अब ना कोई रस्सी गिर रही है, ना कोई लाठी गिर रही है। वो अजदहा जिसने 1,20,000 अजदहों को अपने पेट में निगल लिया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक रखते ही वो अजदहा असा में तब्दील हो। जरा सोचिए, अक्ले इंसानी हैरान है कि ये कमाल कोई जादू नहीं है, बल्कि ये वो मोजज़ा है जिसे रब ने अपने नबी को अता किया।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने को आप देखें, वो जमाना तिब में बड़ी महारत रखता था। आज और तरक्की का ढिढोरा भी पीट रहे हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की साइंस इतनी तरक्की पर थी कि कोई भी बीमारी होती उसके लिए वो लोग उस जमाने में दवा तजवीज कर दिया। अब तो प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन वो जमाना बड़ी महारत में लोग कमाल रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो मोजज़ा अता किया गया कि दुनिया की कोई तिब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया की कोई तिब नहीं है जो मादरजाद अंधे को बीनाई अता कर दे। दुनिया का कोई तिब नहीं है जो किसी मुर्दे में जिंदगी फूंक दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने वो मोजज़ा अता किया कि उनके जमाने के लोगों की आंखें खुल गई कि ये तिब का कमाल नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मादरदार अंधे की आंखों पर दस्ते शफकत रख देते हैं तो उसकी आंखें बुलाती हैं, उसकी बीनाइयां लौटाती हैं, और किसी मुर्दे पर अगर फूंक दे तो वो मुर्दा जिंदा हो जाया करता है। ये तिब का कमाल नहीं है, को मोजज़ा इस तरीके से दावत और तबलीग करते रहे। फिर वो जमाना आया जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी मखलूक के लिए रसूल बनाकर, सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। क़यामत तक अब उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता जो ये अकीदा रखे कि कोई नया नबी पैदा हो सकता है। वो जहन्नम में हमेशा रहे। उसके ईमान का कोई हिस्सा उसमें मौजूद नहीं है, बल्कि सारे फुक़हा का इस पर इत्तेफाक है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी के पैदा होने का कौल करे वो शख्स काफिर हो जाए। जब क़यामत तक के लिए ये दीन है, मुजज़ा भी ऐसा होना चाहिए जो क़यामत तक के लिए। हर अंबियाए किराम को जो मोजज़ात अता किए गए उनकी हयात ज़ाहिरी तक, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए रसूल, बल्कि आपका दीन क़यामत ये रहा। रसूल तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले और हमेशा किसी रसूल से उनकी रिसालत सल्ब नहीं की जाती, लेकिन मेरे आका का दीन क़यामत तक के लिए है। तो अब ऐसा मुजज़ा होना चाहिए जो क़यामत तक के लोगों का मुंह बंद कर दे। वो अरब की सरजमीन जो अपने मुकाबले में दुनिया भर के लोगों को अजमी कहा करते, उनका ये तसव्वुर था कि हमारे मुकाबले में दुनिया की कोई कौम अपने मुंह में जुबान नहीं रखती। दुनिया की सारी कौमें गुंगी हैं, किसी को कलाम करने की इस्तिताअत नहीं है, इसीलिए वो सारी दुनिया के लोगों को अजमी कहा। उन्हें अपनी जुबान दानी, अपनी लागत और अपने कादिरुल कलामी पर ऐसा घमंड था कि दुनिया का कोई शख्स आ जाए हमसे मुकाबले ताकत रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने वो मोजज़ा अता किया है कि अब ये दुनिया भर को जो लोग अजमी कहा करते हैं, अपनी फसाहत व बलागत पे नाज़ा हैं, वो लोग जान ले कि जो कलाम मेरे महबूब पेश कर रहे हैं वो किसी इंसान का कलाम नहीं है, में कोई फसाहत व बलागत का कलाम नहीं रखता है। उन्हें मानना पड़ेगा कि ये रब्बे जुल जलाल का कलाम है, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं।
जरा सोचिए, कुफ्फारे मक्का ने एतराज किया कि इस कलाम इलाही को, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम कह रहे हैं, इसे खुद उन्होंने गढ़ रखा है। तो कुफ्फारे मक्का को चैलेंज मेरे आका ने नहीं किया है, कुफ्फारे मक्का को चैलेंज किया है रब्बे जुल जलाल ने कि ऐ कुफ्फारे मक्का, अगर तुम्हारा ये कहना है कि इस कलाम को मेरे महबूब ने गढ़ लिया है, तो इस जैसी 10 सूरतें लेकर आओ। तुम भी तो उन्हीं की कौम से हो, तुम भी तो उन्हीं के खानदान से हो, तुम भी तो कादरुल कलाम हो, तुम भी तो फसाहत और बलागत के शहंशाह हो। जरा तुम भी इस जैसी 10 सूरतें पेश कर दो। लेकिन वो 10 सूरतें पेश न कर पाए। अब ये एक उनको सिस्टम लगता कि 10 सूरतें बहुत थी, इसलिए हम इतनी लंबी सूरतें न बयान कर सकते। तो मेरे रब ने फरमाया 10 नहीं तो 1 सूरह ले आओ। अगर तुम्हें 10 सूरतें ज्यादा लगती हैं तो 1 सूरह ही बयान कर दो, लेकिन वो 1 सूरह भी पेश करने आजिज रहे। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया 1 सूरह अगर ज्यादा मालूम होती है तो इस जैसी 1 आयत ही ले आओ। बड़ी मेहनत की। तो क्या लेकर आए? अलफील वमल फील वमा अदरा कमल फील। हाथी। क्या हाथी? अरे तुम क्या जानो क्या है हाथी? या अल्लाह, अगर अरब की आंखों ने हाथी नहीं देखी तो क्या कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने हाथी देखी नहीं? अलकारिया तो मलकारिया वमा अदरा कमल कारिया। इसी के वजन पर लेकर आए तो हाथी लेकर आए। खुरतुमुहा तवील, लंबी सूंड है उसकी, अजब ढाल है, फसाहत व बलागत का इतना दावा, और लेकर आए तो ऐसा कर। पता चल गया कि ये कुरानी मजीद किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये रब्बे जुल जलाल का कलाम है। ये मौजज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इस मौजज़े का जवाब क़यामत के पास नहीं है। आज बहुत लोग एतराज़ात करते हैं, उनके एतराज की कोई हकीकत नहीं है। हमारे नौजवान उन एतराज़ात के रूह में बहक जाते हैं। उसकी वजह यह नहीं है कि उन एतराज़ात और उन मोतरज़ीन के दलाइल बहुत भारी हैं। उसकी असल वजह यह है कि आप दीन नहीं जानते हैं और आपको अपने दीन की मालूमात नहीं। हमारे नौजवान आज अपने दीन से गाफिल नजर आ रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए दीन सीखो तो कहते हैं दीन सीख के क्या करेंगे? अगर हम आलिम बने तो हमारी तनख्वाह कितनी होगी? 2000, 4000, बहुत ज्यादा 10,000। अगर गवर्नमेंटी नौकरी मिली तो मान लिया 50-60 हजार हो गई। अरे भाई, वीडियो से मना किया लेकिन आप लोग मान नहीं सकते। यही है दीन से दूरी का बाइस, दीन से दूरी का नतीजा है ये सब। मसाइले शरिया जानते नहीं, बताओ तो मानते नहीं।
उसके पीछे दौड़ने की ज्यादा आदत जो आपको हर चीज की दे इजाजत। हमारे पीर साहब अच्छे हैं, किसी चीज को मना नहीं करते, लेकिन ये मत सोचिए, ये सोचिए आप कितना अमल कर रहे हैं। ये वीडियोग्राफी वगैरह, अरे आप एक मिसाल से समझा देता हूं। आप अपने दिल में अपने बुजुर्गों की तस्वीरें कैद कीजिए, अपने मोबाइल में नहीं, उस चीज में कैद कीजिए जिसको आप कब्र में लेकर जाएंगे। अगर मोबाइल कब्र में लेकर जाएंगे तो कीजिए, दिल लेकर जाएंगे और वहां अब उस पीर साहब की, अपने बुजुर्गों की जो तस्वीर जो आपने बसाई दुनिया में, अब उसकी नूरानियत अपने कब्र में देखें। आपकी कब्रें मुनव्वर हो जाएंगी, भर जाएंगी। लेकिन तस्वीर अगर कैमरे कि हमारे पीर साहब कब्र में काम आएंगे तो दुनिया ही में छूट गए। अब का कब्र में तो ले नहीं गए उनकी तस्वीर कि काम आए, इसलिए अपने दिल में उन्हें बसाइए। दिल में, ये दिल बहुत कुशादा है, इसमें बसाइए। लेकिन कुशादगी का ये मतलब सबको घुसाइए, अपने बुजुर्गों को इसमें बसाइए। फिर देखिए आपकी जिंदगी का रंग क्या होता है। ये दुनिया भी चमकेगी और आखिरत भी चमकती दमकती रहेगी। हमारे नौजवान दीन से बहुत गाफिल, उलमा के करीब बैठना पसंद नहीं करते। उलमा कुछ बताएं तो सुनने को तैयार नहीं। उलमा तो दूर की बात, अब तो अपने माँ बाप की सुनने को कोई तैयार नहीं। क्या किसी गौर किया ये इतना बदलाव आया कैसे? ये सिस्टम इतना चेंज कैसे हुआ? क्या हमारे माँ बाप ऐसे थे कि वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे? क्या उनके माँ बाप ऐसे थे कि वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे जो आज हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करते, जो आज हम अपने माँ बाप की नहीं सुनते, जो हम आज अपने माँ बाप की इज्जत और तौकीर नहीं करते? क्या हमारे माँ बाप सिस्टम अपनाते थे? हरगिज नहीं। हमारे माँ बाप अपने वालिदैन की इज्जत करते, हमारे माँ बाप अपने वालिदैन की सुनते थे, हमारे माँ बाप अपने वालिदैन के हर हुक्म पे सर अपना झुका लिया करते थे। अगर कोई बात गुजरती तो अपने माँ बाप का जवाब नहीं दिया। ये क्यों? वो ऐसे हैं और हम ऐसे। इसकी वजह समझ में आ रही है? ये इसलिए है कि वो दीन जानते, वो मसाइल जानते, उलमा से करीब रहते, वो उलमा से वो उलमा की नसीहतों पर अमल करते, तो उन्हें ये तौफीक मिली कि जहां वो आलिमों की कद्र करते वहीं अपने माँ बाप की भी कद्र करते, जहां अपने उस्तादों की कद्र करते वहीं अपने पीर साहब की भी कद्र करते। लेकिन आज हमारा माँ बाप पे हुक्म चलाना, पीरों को अपने मिजाज के मुताबिक लेकर चलना, पीर साहब आपको इस घर में जाना, फिर तुम हो कि वो है जो ऐसे। अपने पीर की ताजीम करो, उन पर। ये सब सिस्टम ऐसा चेंज हुआ आज कि उसकी तबाहकारियां हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। और उस पर मजीद ये मोबाइल, वो भी एंड्रॉइड, ये तो ऐसा फितना लेकर आया है कि हर एक हाथ में फितना है। कौन कब क्या कर रहा है कोई नहीं जानता।
किसी को इसकी खबर नहीं। हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर के लोगों की दोस्तियां किससे, हम किससे मिलते जुलते हैं, ये किसी को खबर नहीं है, अपने घर की भी खबर नहीं। इसलिए इस मोबाइल को इस्तेमाल करना है तो उसी काम में इस्तेमाल करो जिसके लिए मोबाइल बनाया गया। इसके फितनों से दूर रहे। ये फितने हमारी जिंदगियां भी तबाह कर रही हैं, हमारे ईमान भी तबाह कर रहे हैं, हमारा अदब भी तबाह कर रहे हैं, हमारा कल्चर भी तबाह कर रहे हैं। देखते 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 पूरा मुआशरा ऐसा हो जाता है कि वहां दीन की रमक पाई नहीं। जरा सोचिए। इसलिए जरूरत है, अब लोग उलमा से भी करीब होते हैं तो मोबाइली उलमा फतवा मांगेंगे किससे, इनसाइट गूगल में फतवा इस्तिफ्ता अपना दर्ज कर दिया, फतवा आ जाए। फेसबुक पे फतवा तलब करेंगे, व्हाट्सएप पे फतवा मांगेंगे। अरे किससे मांग रहे हो, वो आलिम भी है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। अगर मालूम है चलिए मौलाना साहब है, तो क्या वो कौन, कैसे मौलाना है, किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, कुछ नहीं। बस ये एक मौलाना साहब ने फतवा दिया है और आप उसके खिलाफ फतवा देते हैं, आप लोग इख्तिलाफ करते हैं। जब सही बात बताओ तो कहते हैं लोग कि ये फितना फैला। जो आपको आजादी दे दे वो सबसे अच्छा, लेकिन जो सही बात बताए उसे लोग सबसे बुरे मानते हैं। जबकि रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और दुरुस्त बात कहो, सच्ची बात कहो, अच्छी बात कहो। अब ऐसी बातें ना करो जिससे मुआशरे में फितना फैले, ऐसी बातें ना करो जिससे किसी की जिंदगी तबाह हो, ऐसी बातें ना करो कि जिससे कोई बुरे रास्ते पर चला जाए, ऐसी बातें ना करो जिससे कोई अपना ईमान खो बैठे, ऐसी बातें ना करो जो जिससे अपना और अपना वकार को खो दे। इसलिए सच्ची बात करो ताकि लोगों में इस्लाह पैदा हो और वो अल्लाह की तरफ में आए और वो सच्ची बातें सुने भी और उसे कबूल भी करे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। अगर ऐसा आप करेंगे तो देखिए इंशाअल्लाह देखते ही देखते मुआशरा ऐसा मुनव्वर हो जाएगा और ऐसा संवर जाएगा कि हर तरफ आपको इसकी लहलहाती हुई फतले नजर आएंगी। लेकिन अपने बड़ों की ताजीम, जब तक कोई अपने बड़े की ताजीम नहीं करे तो उसकी ताजीम उस वक्त तक की नहीं जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने बूढ़ों की ताजीम उसके बुढ़ापे की वजह से करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बुढ़ापे में ऐसे लोगों को पैदा फरमा देता है जो उसकी ताजीम करते हैं, जो उसकी ताजीम करेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि अपने बूढ़ों की ताजीम करने का फायदा यह है कि मेरे आका ने फरमाया ये भी बूढ़ा होगा, आपको अपने बुढ़ापे का इल्म हो गया और ये भी मालूम हुआ कि आप ताजीम करते हैं तो आपकी भी ताजीम की जाएगी। लेकिन अगर आप ही नालायकी का इजहार करें तो ये मत सोचिए हमारे बाद आने वाला जमाना बड़ा ही खुश मिजाज होगा, बहुत नेक लोग आएंगे। अब इससे खराब लोग आएंगे। आज आप एक हाथ आगे हैं, वो 4 हाथ आगे। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा ही करेगा। इसलिए जरूरत है इस बात की कि दीन सीखें। दीन क्या बता रहा है आपको, दीनी मसाइल क्या है,
जिंदगी बसर कैसे की जाती है, उस तरीके से आप मसाइल सीखें, उलमा से पूछें, उलमा की बारगाह में बैठें। क्या अल्लाह जब आपको शौक पैदा होगा तो रब्बे जुल जलाल उसका इंतजाम फरमा देगा और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सही रहनुमाई करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कोई बाप अपनी औलाद को हुस्न से बढ़कर कोई दौलत नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी चीज जो छोड़ के जाता है बाप, वो हुस्ने अदब है। माल दौलत छोड़ जाए ये बड़ी नेमत नहीं, छोड़ गया। प्रॉपर्टियां छोड़ जाए ये बड़ी दौलत नहीं, छोड़ गया। महल्ला छोड़ जाए ये बड़ी दौलत नहीं, छोड़ गया। सबसे बड़ी दौलत जो है उसको इल्म व अदब कहा जाता है। क्योंकि अगर और आप रहे शराबी तो क्या हो, आप रहे जुआरी, इल्म व अदब तो है ही नहीं, तो उस करोड़ों को जाये करने में आप 2 दिन नहीं लगाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी जो दौलत है वो है अदब, इल्म, मसाइल शरइया का जानना, अपने उलमा की बारगाह का बाअदब रहना, अपने उलमा से अपनी जिंदगी को वाबिस्ता रखना, उनसे ताल्लुकात रखना, अपने उलमा की बातों को सुनकर उस पर अमल करना और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। अगर ये सब आपके अंदर मिजाज पैदा हो गया तो आपका माशरा बिल्कुल सालेह और सुधर जाएगा। आज फितनों का दौर है, बहुत तरह के फितने, जहां लोगों के आमाल को बर्बाद करने, वहीं लोगों के ईमान को भी बर्बाद करने के फितने। इस्लाहे मुआशरा का जलसा होता है, अगर इस्लाहे मुआशरा के जलसे में कोई किसी का रद्द करता है तो लोग कहते हैं मौलाना साहब भी जो है ना सिर्फ रद्द कर रहे हैं। अरे जलसा इस्लाहे मुआशरा का है, उसमें रद्द की क्या जरूरत है। ये याद रखिए, इस्लाहे मुआशरा में सबसे पहले ईमान की इस्लाह का दर्जा आता है। अगर ईमान है तो मुआशरा भी सालेह है। आपके ईमान को कैसे आ सकता है, आपके ईमान पर कोई कैसे खराश डाल सकता है, आपके ईमान को कैसे कोई बर्बाद कर सकता है, ये सब जिम्मेदारी है। ये उलमा का, ताकि आप ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपके ईमान की बर्बादी का सबब है। इसलिए इस पर किसी को तनकीद नहीं करना चाहिए कि इस्लाहे मुआशरा के प्रोग्राम में इस्लाहे ईमान की बात कहां से आ गई, बदमज़हबों के रद्द की बात कहां से। जब तक बदमज़हबों का रद्द नहीं होगा आपको कैसे मालूम होगा कि अपना ईमान उनसे बचाना है। जब तक बुरे को बुरा नहीं कहोगे तो कैसे उससे आप दूर रहेंगे। जब एक शराबी को शराबी कहने और एक जुआड़ी को जुआड़ी कहने में कोई बिगाड़ नहीं पैदा होता, इस कहने वाले को फिक्री नहीं कहा जाता, इस कहने वाले को ये नहीं कहा जाता कि ये फितना फैला रहे, तो अगर बदमज़हब को बदमज़हब कहे और उसे ईमान का लुटेरा कहे तो फिर ऐसे लोगों को ऊपर लान तान करने की को क्या जरूरत पेश है। इसका मतलब ये है कि जिन्हें ये बातें बुरी लगती हैं उन्हें वो लोग पसंद हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके ईमान के ऊपर हल्का सा भी खराश डालता है।
एक मोटी मिसाल आज के जमाने की, आप में से 99% होंगे जो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन, और बहुत ऐसे भी होंगे जो आईफोन चलाते हैं। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, जितने का भी जब नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर कवर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं, नया नया मोबाइल है, कहीं रखने से खराश न पड़ जाए, जेब में रखे कहीं उस पे कुछ खराश न पड़ जाए, लकीरें ना आ जाए, कहीं गिर के टूट न जाए। ये होता है कि नहीं होता? 1 लाख का मोबाइल है लेकिन इंतजाम इतना। लेकिन क्या बात है कि इतनी हकीर चीज की हिफाजत के लिए आप इतना इंतजाम करते हैं। मान जैसी कीमती चीज की हिफाजत के लिए किया जाता कि ये बदमजहब है, इसके मिलने से कहीं मेरे ईमान पे खराश न पड़ जाए, ये बदमजहब है, इसके वहां रिश्तेदारियां करने से कहीं मेरे ईमान में कोई दरार न पड़ जाए, ये मजहब है, कहीं इसकी दावतें खाने से मेरे ईमान पे खराश न पड़ जाए, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो ताकि मेरे ईमान की। क्यों नहीं ऐसा कोई सोचता? ऐसा सोचे, और सिर्फ सोचे नहीं, ऐसा करे, फिर देखिए आपका मुआशरा कैसा खुशहाल रहता है, किस तरीके से आपका मुआशरा हसीन हो जाता है। आप अगर ऐसे रहेंगे तो यकीनन रहमते खुदाबंदी आप पर बरसती है। इसलिए जरूरत है आज इस बात, अपने ईमान की हम हिफाजत करें। ये जो बच्चे हैं, ये कौम के मुस्तकबिल हैं, इन्हें सिखाएं, इनका दीन बताएं कि ये इनका दीन क्या कहता है, उसके मसाइल बताएं, उसकी जरूरियात बताएं, अपने बुजुर्गों की तालीमात बताएं, अपने बुजुर्गों के बारे में बताएं, और उनसे मोहब्बत करने का सलीका बताएं, उनकी ताज़ीम व तौकीर करने का अंदाज बताएं। फिर देखिए यही बच्चे कैसे चमकते महकते हुए बड़े हो जाएंगे और आपका मुआशरा बिल्कुल बदमज़हबियत से पाक रहेगा। ये कब होगा? जब ये दीन की तालीम देंगे, दीन की तरफ मुतवज्जा, जब ये दीन सीखेंगे तो यकीनन दीनदार होगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने उलमा, अपने मस्जिद के इमामों के पास अपने बच्चों को सीखें, और बड़े लोग भी अपने उलमा से करीब रहें, वो भी सीखें। सीखने के लिए किसी उम्र की कैद नहीं है। तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, मौका है आज। इसलिए हम अपने वक्त को जाय न करें, तलबे इल्म में लगाए। इंशाअल्लाह हम सब पे रहमतों का नुज़ूल होगा और हमारा मुआशरा खूब साफ सुथरा और सालेह हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।